गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है, अपने देशवासियों का प्रेम और स्नेह नेहरू के लिए सबसे कीमती उपहार था। सभी वर्गों के लोगों ने उन्हें यह पर्याप्त मात्रा में दिया। उनकी यही आशा थी कि उनके जीवन के शेष समय में वे अपने लोगों तथा उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध ना हों। बेटा, ये शॉर्ट का आपका आंसर भी है। मैंने वो ट्रांसलेशन लिया है जिससे आपका ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही आपका शॉर्ट का आंसर भी तैयार हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो सब्जेक्ट बेटा ये प्रेम और स्नेह, यानी कि द लव एंड, प्रेम का होता है लव एंड, स्नेह का होता है अफेक्शन। द लव एंड द अफेक्शन। नेहरू के लिए सबसे कीमती उपहार था। और किसका? अपने देशवासियों का। अपने देशवासियों का, तो का के लिए ऑफ, अपने के लिए हिज, और देशवासियों की होती है कंट्री मैन। ओके, था इसलिए वॉज लगाएंगे। क्या था? सबसे कीमती उपहार, द मोस्ट, और कीमती की होती है प्रीसियस। प्रीसियस उपहार था, यानी गिफ्ट था। और किसके लिए था? नेहरू के लिए। तो आप लिख सकते हैं फॉर नेहरू या टू नेहरू। ओके, सभी वर्गों के लोगों ने उन्हें यह पर्याप्त मात्रा में दिया। तो सभी वर्गों के लोगों ने, किसने दिया? सभी वर्गों के लोगों ने दिया, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो सभी वर्गों के लिए आप लिख सकते हैं ऑल क्लासेस, सभी वर्गों ने, ऑफ पीपल, यानी लोगों की सभी, जो लोगों का जो सभी वर्ग था, उन सभी ने क्या किया? दिया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म गिव। क्या दिया? इट। यही लव एंड अफेक्शन के लिए एक बार में इट यूज़ कर दिया गया है, या आप देम का भी यूज़ कर सकते हैं। और किसे दिया? नेहरू को दिया। तो बार बार नाम तो लिखते नहीं, तो उन्हें दिया, तो हिम। ओके, कैसे दिया? पर्याप्त मात्रा में दिया, इन प्लेंटी। ठीक है ना? प्लेंटी मीन्स होता है अधिक या पर्याप्त मात्रा में। फिर है, उनकी यही आशा थी, यानी कि वो आशा करते थे। तो आप लिखेंगे ही होप्ड, आशा करते थे, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म जाएगी। ठीक है, वो आशा करते थे कि उनके जीवन में, कि दैट, कि उनके जीवन में शेष समय में इन द, और शेष समय की होती है रिमेनिंग। क्या होती है? रिमेनिंग। अब डिवाइड करते होंगे ना मैथ्स में, तो उसमें रिमेनिंग वर्ड आता होगा जब शेष बचता है नीचे, इन द रिमेनिंग ईयर्स। तो वो आशा करते थे कि अपने बचे हुए जीवन में ही में लिव, क्योंकि लिखा उनके, आशा करते थे उनके जीवन के शेष समय में अपने लोगों तथा उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध ना हो। मतलब जो भी समय बचा है, रिमेनिंग है, उसमें वो सही से जी सकता शक्ति में मे का यूज़ करते हैं। ही मे लिव, यहाँ पे कैन नहीं लगाना है। ठीक है, कैन कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखानी है। ही होप दैट, वो आशा करते थे कि इन द रिमेनिंग ईयर, बचे हुए सालों में, ही में लिव, वे रह सकें, है ना, कॉमा, और वो अयोग्य सिद्ध ना हो, है ना। तो आप लिखोगे अयोग्य सिद्ध ना हो, ही शैल, मतलब वह ना बन जाएं, मतलब ऐसा ना हो जाए कि वो वैसा बन जाएंगे। ओके,
ही शैल नॉट बी, बी मीन्स होना, ही शैल नॉट बी, और अयोग्य की होती है बेटा अनवर्दी। क्या होती है? अनवर्दी। वर्दी मीन्स होता है योग्य और अनवर्दी मीन्स होता है अयोग्य। ही में लिव, वे जी सके, ही शैल नॉट बी अनवर्दी, ये कहीं वो अयोग्य ना हो जाए। किसके? उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध ना हो जाए। तो ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के प्रेम, अपने लोगों तथा उनके प्रेम, ऑफ हिज पीपल एंड उनका प्यार, दियर लव। ओके, तो ये जो है आपका पूरा शॉर्ट आंसर तैयार हो गया। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि नेहरू को जो कंट्री मैन ने क्या दिया था प्रीसियस गिफ्ट, तो लव और अफेक्शन दिया था। ओके, और अगर आपसे पूछे कि किसने दिया था, कंट्री मैन ने दिया था, ठीक है ना। तो और किस तरीके से उन्होंने नेहरू जी ने इसके वापस किया इस गिफ्ट को देशवासियों को, तो यही उसका पूरा आंसर है, ठीक है ना। ओके, गुड डे।